बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल और सबकी पसंद हलीम। आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। हलीम सबको पसंद होती है, सब खाना पसंद करते हैं और इसको बनाने का जो तरीका है, लोग समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं है। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन देगी हलीम की, इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो खाने वाले पूछेंगे कि ये देग आपने कहाँ से मंगवाई है। देगी चिकन हलीम को बनाना इतना आसान है कि जब आपका दिल चाहे आप अपने घर पे बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बात यह है कि हलीम को हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं, तो दोनों नाम ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप हलीम भी कह सकते हैं और आप इसको दलीम भी कह सकते हैं। रेशेदार हलीम असली रेसिपी घर में बनाना हुआ बेहद आसान। बहुत ही मजेदार हलीम बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। एक एक चीज इंशाल्लाह जी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम मसूर की दाल ली है और 250 ग्राम ही हमने चावल लिए हैं। 250 ग्राम हमने ली है माश की दाल। अब मूंग की दाल जो है ये हमने 400 ग्राम ली है। दलिया भी हमने 400 ग्राम लिया है। 200 ग्राम हमने गंदम का दलिया लिया है और 200 ग्राम हमने इसमें ऐड किया है जौ का दलिया। और चना दाल जो है ये भी हमने 400 ग्राम ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को एक तसले में ऐड करेंगे और हमने दालों को भी, चावल को भी और दलिए को बहुत अच्छी तरह से चुन लिया था, ताकि इसमें अगर कोई कंकर वगैरह हो तो वो फिर हटा देना चाहिए। पहले से ही इनको साफ कर लेना चाहिए। और दालें जो हैं जहाँ से भी आप खरीद के लाते हैं साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए। और पहले आप चेक कर लिया करें, क्योंकि हलीम जो है वो कभी कभी बनाई जाती है, तो इसीलिए हर चीज इसमें साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। और अगर कोई कंकर हमारे मुंह में आता है खाते वक्त तो सारी मेहनत जो है वो हमारी जाया हो जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, क्योंकि दालें हैं, दलिया है, चावल होते हैं और इनके ऊपर मट्टी भी होती है, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से वॉश करना जो है बहुत जरूरी है। और हलीम जो है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी बनाना होता है तो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही बनाती हूँ। अब दालों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 4 से 5 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो के रख देंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है तो पूरी रात भिगो के रखना जो है वो सही नहीं है। पूरी रात अगर हम भिगो के रखेंगे तो दालों में से फिर स्मेल आने लग जाएगी। और अगर सर्दी में अगर आप हलीम बना रहे हैं तो फिर आप पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं। अब यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें दालें ऐड करेंगे। और दालें जो है 4 से 5 घंटे पहले हमने भिगो के रखी थी, जो अभी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अनाज इसके अंदर जो हमने ऐड किया था वो भी फूल चुका है, नरम हो चुका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो अनाज को और दालों को कुक करते हैं तो वो साथ ही मसाले भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो मसाले हैं वो हम कोरमे में ही ऐड करेंगे, इनको सिर्फ हमने कुक करना है। अब यहाँ पर अहम बात है कि जब दालें जो कुक की जाती हैं तो इसको बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें दलिया है, चावल है, दालें हैं, तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। तो बार बार इसको चेक करते रहना है, इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएंगी और पूरा जायका जो है वो खराब हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं दालें जो हैं वो बिल्कुल कुक हो चुकी हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो हम दूसरी तरफ अब कोरमा रेडी कर लेंगे। अब कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम। इस रेसिपी को देखने के बाद बाहर से हलीम मंगाना या खाना इंशाल्लाह जी आप बिल्कुल छोड़ देंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है बनाना और आपकी सोच से भी ज्यादा मजेदार है ये चिकन हलीम।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, प्याज़ यहाँ बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आधी प्याज़ जो है वो निकाल लेंगे। और हलीम के लिए जो प्याज़ फ्राई की जाती है वो ऐसे ही फ्राई की जाती है जैसे कोरमे के लिए प्याज़ फ्राई की जाती है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने इसमें ऐड किया है 1 केजी। अब चिकन की हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हम चिकन हलीम बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप चिकन की जगह आप इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं। चिकन की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। स्पून कूटा हुआ हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड करेंगे। मसाले जो हैं वो बस इसमें यही जाएंगे और मैं हलीम जब बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा मसाले उसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि दालें हैं, अनाज है, गोश्त है, इनको बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा मसाले ऐड करने से इनके जो अपने फ्लेवर होते हैं वो दब जाते हैं। भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हम इसमें ऐड करेंगे 350 ग्राम। अब जैसे ही दही का पानी जो है वो ड्राई होगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे ताकि चिकन जो हमारा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन कोरमा हमारा बन के रेडी हुआ है। और अब हम इसको इस तरह से मैश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोटी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देखने के साथ साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। कोरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम दालों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। दालें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इनको मैश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह से मैश करना आपको मुश्किल लगे तो आप क्या करें कि आप ब्लेंडर जग में भी आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि दालों को हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भी भिगो के रखा था और बहुत अच्छी तरह से हमने कुक किया है। बिल्कुल इसका आटा बन गया है और इसके पे बहुत ज़्यादा अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसको घोंटना नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें कोरमा ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया हुआ है। इंशाल्लाह जी, जब आप भी अपने घर पे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप हलीम बनाएंगे तो आपका हलीम भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। और आपने अपने घर में एक बार सिर्फ ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और जिसको भी आप बना के खिलाएंगे, आप खुद खाएंगे, आप अपने घर वालों को खिलाएंगे या आप अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आप यकीन करें वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चिकन हलीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरे चिकन हलीम की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।